हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित का शिक्षक हूँ और सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रतिभा स्तरीय राजू सर में। पिछली वीडियो में हमने दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखा था। आज के वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं वो हल करना सीखेंगे। आइए, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं परिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्या 9/16, 16/25, 36 आदि। इन संख्याओं की हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने ये पहला क्वेश्चन लिया हल करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है 9/16। और इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 9 और 16 दोनों के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 9 अलग गुणनखंड के लिए लिखेंगे, 16 अलग गुणनखंड के लिए लिखेंगे। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो चुके हैं। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को अनुरूप में लिखा जाएगा। अनुरूप में लिखते हैं इनको। ये 9 के गुणनखंड है हमारे पास 3 × 3 और 16 के गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 2। अब 2 के पेयर हैं, इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाल दी जाएगी। एक एक संख्या, ये 3 बाहर निकल गए, ये 2 और 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 3/4। इस तरह से 9/16 का वर्गमूल 3/4 हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9/16 का वर्गमूल 3/4। तो कितना सरल वर्गमूल निकालना। वर्गमूल परिमेय संख्याओं के वर्गमूल भी सेम प्रोसेस है जो हमने वर्गमूल की साधारण संख्याओं की प्रोसेस देखी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो हो गया है, इसको इरेज किया। प्रश्न नंबर 2 लिखा। प्रश्न नंबर 2 है 16/25। सबसे पहले 16 और 25 के गुणनखंड कराएंगे। 16 के गुणनखंड और ये इधर 25 के गुणनखंड। 2 से संख्या काट रही है, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। ये संख्या 5 से कट रही है, 5 से कट रही है, 5 25, 5 एकम 5। अब 16 और 25 के गुणनखंडों को इधर अनुरूप में रखेंगे। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पर लगाओ अनुरूप यहीं से, क्योंकि हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और बराबर में इनके गुणनखंड है, इनको लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 और 25 के गुणनखंड 5 × 5। अब 2 के इनमें ये जोड़ा बन गए और ये एक एक संख्या में से बाहर निकल गई। तो अगली स्टेप में 25/16 है, 2 × 2 बटे में 5। 1 2 इसमें से, 1 इसमें से और 2 का पेयर है 1 इसमें से। और 2 दूनी 4 और 5 के 5। इस तरह से परिमेय संख्या 16/25 का वर्गमूल 4/5 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है 36/49। इन संख्याओं को पहले मिटा लें। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 36/49। सबसे पहले इन संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। इधर 36 के गुणनखंड अलग करेंगे और 49 के अलग करेंगे। 36 संख्या 2 से डिवाइड है, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड है, 2 9 18। 3 से डिवाइड 3 3 का 9, 3 एकम 3। ये 7 से डिवाइड है, 7 7 49, 7 एकम 7। अब इस काम को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या को अनुरूप में लिखेंगे और बराबर में इन संख्याओं की गुणनखंडों को लिखा जाएगा। 2 × 2, 3 × 3 और बटे में 7
गुणित 7, दो दो के पेयर बन गए। एक एक संख्या इनमें से बाहर निकाली जाएगी और इनका गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 7 के 7। इस तरह से 36/49 का वर्गमूल 6/7 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64/441। ये प्रश्न तो अगला क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है 64/441। इन दोनों संख्याओं के भी पहले अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 64 के गुणनखंड, ये 441 के गुणनखंड। 64 के गुणनखंड में 2 के अंश है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 7 21, 3 चौको 12, 3 9 27, 7 7 49 और ये 7 एकम 7। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस संख्या को अंडरूट में लिखेंगे। 64/441 बराबर। अब 64 और 441 की तरफ गुणनखंड लिखेंगे। 64 के गुणनखंड में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 441 के गुणनखंड में 3 गुणित 3, 7 गुणित 7। दो के पेयर बनाए और एक एक संख्या में से बाहर निकाली। 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 किया 21। तो 64/441 का वर्गमूल 8/21 हो जाएगा। ये संख्या 64, ये संख्या 441, ये इसका वर्गमूल। और अगला प्रश्न है 81/400। इसका भी हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको भी सेम इसी प्रोसेस से ज्ञात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 81/400। सबसे पहले 81 और 400 की अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये 81 गुणनखंड और ये 400 के गुणनखंड। संख्या 3 से विभाजित है। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 सरका 9, 3 एकम 3। ये 2 से विभाजित है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, प्रथम 25 और 5 एकम 5। दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस संख्या को रखेंगे अंडरूट में, तो बराबर में इनके गुणनखंडों को रखा जाएगा। 81 के गुणनखंड है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। और जो 400 है, 400 गुणनखंड में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। ये दो के जोड़ा बन गए। तो इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकाला जाएगा। 3 गुणित 3 और ये 2 गुणित 2 गुणित 5। तो इस तरह से 3 3 का 9, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 81/400 का वर्गमूल 81/400 का वर्गमूल 9/20 हो गया। इस तरह से परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात हो गए। अब हम वर्गमूल में आगे प्रोसेस देखते हैं क्या है। अभी हमने परिमेय संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है सीखा है। अब हम मिश्र भिन्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि 2 सही 7/9, 5 सही 1/16, 4 सही 29/49 आदि। इन संख्याओं के हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या क्वेश्चन नंबर 1 देखने हल करने के लिए पहला प्रश्न है 2 सही 7/9। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है।
इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, इसको विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको इसका इससे गुणा करेंगे, मीन्स 9 गुणित 2 ऊपर की संख्या से में जोड़ेंगे और बटे के 9। अब ये संख्या हो गई हमारे पास 9 दूनी 18, 7, 18 और 7 हो गए 25 बटे 9। अब इस संख्या की जगह पर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो संख्या है वो 25 बटे 9। अब 25 और 9 के अलग अलग इधर हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये रफ कार्य है, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 25 के गुणनखंड तो हम जानते ही हैं कि प्रथम 25 और 5 एकम 5, और 9 के गुणनखंड भी जानते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो अब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इस संख्या को अंडरूट में रखा जाएगा और बराबर में इनके गुणनखंडों को लिखा जाएगा। 5 गुणित 5, 3 गुणित 3, और 2 2 के जोड़ा है अपने पास, एक एक संख्या में से ली जाएगी। तो 5 बटे 3। अब इस संख्या को भी इसी फॉर्म में बदलेंगे, मिश्र भिन्न की फॉर्म में। तो 5 बटे 3 है, इसको मिश्र भिन्न में जब बदलेंगे 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, और 2 बच गए। उसको इस तरह से लिखा जाएगा 1 साई 2 बटे 3। ये संख्या है जिसका हमने वर्गमूल निकाला है कि 2 साई 7 बटे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 1 साई 2 बटे 3। इस तरह से पहला प्रश्न है, इसका ये वर्गमूल ज्ञात हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भी यही प्रोसेस होगी। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 5 साई 1 बटे 16। इसको सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलने के लिए इस संख्या का इससे गुणा करेंगे और इसको प्लस करेंगे, और बटे की संख्या है 16 पंच हो जाएंगे 80 प्लस 1 बटे 16, 80 और 1 हो जाएंगे 81 बटे 16। अब इन दोनों संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। ये रफ कार्य है, इधर हम गुणनखंड करते हैं और इसको इधर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए लिखते हैं। 81 बटे 16, और 81 के गुणनखंड और ये 16 के गुणनखंड। 3 से संख्या 81 विभाज्य है, क्योंकि 8 1 9 है, 3 दूनी 36 7 है 21, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो गए। आप इन गुणनखंडों को इधर लिखेंगे कि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, और बटे में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ये 2 2 के इनमें पेयर बन गए और इसमें ही बन गए। 3 गुणित 3 बटे 2 गुणित 2। इस तरह संख्या आई 9 बटे 4। इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 9 बटे 4, 4 का भाग करेंगे, 9 में 4 दूनी 8, 1 शेष पड़ गया। इसको लिखा जाएगा 2 साई 1 बटे 4। ये संख्या है 5 साई 1 बटे 16, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 साई 1 बटे 4। या हम इसको एक और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे जो संख्या है इसको लगभग अंडरूट में 5 साई 1 बटे 16 का वर्गमूल 2 साई 1 बटे 4। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसमें और इसमें कोई अंतर डिफरेंस नहीं है, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में कन्फ्यूज करने के लिए ये आंसर दिया जाता है
और ये हमारा आंसर आ चुका होता है। इसकी एक स्टेप और बढ़ा दो तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है 4 सही 29/49। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका इससे गुणा करेंगे और ऊपर की संख्या को प्लस करेंगे और बटे की संख्या जो है तो लिख जाए। 49 चौक हो जाएंगे 196 प्लस 29/49। ये संख्या जुड़ हो जाएगी 225/49। अब इन दोनों संख्याओं की गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड इधर रखा है, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ऊपर की संख्या है 225 और नीचे की संख्या है 49। 225 3 से विभाज्य है, 3 7 21 की 5 है 15। फिर 3 से विभाज्य 3 2 6 की 5 है 15। पचम 25 तो 5 एकम 5 7 7 49 और ये 7 एकम 7। अब ये गुणनखंड है। इन गुणनखंडों को इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। अंडूट में इस संख्या को लिखेंगे 225/49 और बराबर में 3 × 3 × 5 × 5 बटे 7 × 7 और दो की जोड़ा में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे तो 3 × 5/7 संख्या हो जाएगी 5 या 15/7 और ये संख्या क्या है, इसका ये वर्गमूल ज्ञात हुआ। अब इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। मिश्र भिन्न का 4 सही 29/49। इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे। 15 में भाग करेंगे 7 का, 15 भागे 7, 7 दूनी 14। एक इसका शेषफल है, संख्या हो जाएगी 2 सही 1/7। इसका जो मिश्र भिन्न फॉर्म है इसकी हो जाएगी 2 सही 1/7। ये इसका आंसर है, ये इसका वर्गमूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 सही 57/64। चौथा क्वेश्चन है 6 सही 57/64। सबसे पहले इसको हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 64 × 6 + 57 और बटे 64। इसका हिस्सा गुणा करते हैं और इसको प्लस करते हैं। गुणा करेंगे 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 36 और 2 = 38 प्लस 57 बटे 64। इनको प्लस करेंगे 7 × 4 = 11, 8 × 5 = 13, 14, 3 × 1 = 4 बटे 64। अब 441/64 इन संख्याओं के कार्य में अगर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करेंगे 441 अलग 64 अलग। संख्या 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 30 7 21। तो 3 से डिवाइड है, 3 चौक 12, 3 नाम 27। तो 7 से डिवाइड है, 7 7 49, 7 एकम 7। 2 से डिवाइड है, 2 3 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 चक्कर 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये गुणनखंड ज्ञात हुए। अब इनको हम अंडरूट में लिखेंगे 441/64 बराबर में 3 × 3 × 7 × 7 बटे 2 × 2 × 2 × 2 5 और ये 1 और 2। अब इनमें से एक एक संख्या दोनों के जोड़ा में से बाहर निकाली जाएगी और ये संख्या ऑलरेडी है बराबर 1 3 1 7 और 3 बार 2 2 का 2 × 2 × 2।
अब ये संख्या हो जाएगी 7 या 21 और ये 8 और ये बराबर में है 441/64। इसका हम मिश्रण बनाएंगे 21/8 8 दूनी 16 और 5 21। इसको लिख सकते हैं हम 2 सही 5/8। इसको हम और एक आगे बढ़ा करके 2 सही 5/8 के रूप में लिखेंगे और ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 2 सही 14/25। इसको भी हम वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल आ गया होगा वैसे बहुत क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कर लिए। वर्णखंड जब बार बार करते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली माइंड में वर्गमूल आता है। प्रश्न नंबर 5 है 2 सही 14/25। सबसे पहले इसकी विषम भिन्न बनाएंगे तो 25 × 2 14/25। 25 दूनी 50 प्लस 14/25 ये हो जाएंगे 64/25। अब इनकी निकालेंगे गुणनखंड 64 और 25 के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 64 की गुणनखंड ये 25 की गुणनखंड 64 के गुणनखंड 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 कम 2 6 12 2 8 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 5 25 5 एकम 5। अब इस संख्या को इधर लिखेंगे वर्णखंड के रूप में अनुरूप में लिखेंगे 64/25 बराबर 64 की गुणनखंड और ये डिवाइड में 25 के गुणनखंड। अब इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकाला जाएगा। अब ये इनका गुणा है 8/5। इसको अब हम मिश्रण में बदलेंगे 8 में भाग करेंगे 5 का 5 एकम 5 हटाएंगे 3 बचे 1 सही 3/5। इसको हम 1 सही 3/5 ये इस प्रश्न का आंसर है। इसका आंसर है ये 64/25। तो इस तरह से हमने भिन्न संख्याओं के परिमेय संख्याओं के वर्गमूलों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है ज्ञात करना सीखा। हमारे वीडियो को साथ में लिखें, जब बार बार लिखेंगे तो आपको वर्गमूल करना आ जाएगा। और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।